हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज हम क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मोस्ट ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। इसमें हमने जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पढ़ा है, सबका सब एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, वो भी मैं कराऊंगा, जो कि PYQs होंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो आपके NCERT क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, सो या आई होप आप सभी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लिया होगा। उसमें बिल्कुल डीप में एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इस बार हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। उसमें सब कुछ बिल्कुल ईजिली कवर करा हुआ है। इसमें भी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम मेन मेन पॉइंट्स को रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। भाई केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं? ठीक है, या इस दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मान लो जैसे एक पेपर है, तुमने उसको आग लगाया। ठीक है, तो क्या हुआ? एक रिएक्शन हुआ। हमारे आसपास बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तुमने कोई फूड बाहर रखा, कोई भी खाना बाहर रख दिया, अब वो ख़राब हो गया, तो उसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमारे आसपास होते ही रहते हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होते हैं। अब ये देखो, ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ से डरने का नहीं है। मेनली बात यही है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी दो चीज़ों में रिएक्शन होती है। ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है और लेमन है, इन दोनों को तुमने कंबाइन कर दिया, क्या बन गया? नींबू पानी बन गया भाई। ठीक है तो ये क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। अब देखो, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर के मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, एक मिनट, या ये इधर बहुत ध्यान देना जरा। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सब्सटेंसेस जो रिएक्टेंट, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तुमने क्या लिया था? नींबू पानी बनाने के लिए क्या लिया तुमने? एक लिया नींबू, ठीक है, दूसरा लिया क्या? वाटर। अब ये जो नींबू और वाटर है, ठीक है, इन दोनों को तुम साथ साथ रख दोगे, क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना, मिक्स करना पड़ेगा ना, है ना? तो ये जो दो चीज़ें हैं, एक वाटर है और एक लेमन है, ठीक है, इन दोनों को तुमने मिक्स करा, तो ये क्या होंगे? रिएक्टेंट। क्या होंगे? रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन है, उस जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस भाई प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उन दोनों को तुमने, जैसे वाटर था और लेमन था, इन दोनों को मिक्स करा, क्या बन गया? नींबू पानी। नींबू पानी क्या हो गया? प्रोडक्ट। आया समझ में? रिएक्टेंट क्या? जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, और प्रोडक्ट क्या? जो नया एज अ रिजल्ट फॉर्म हो रहा है। रिजल्ट हुआ ना, तुमने नींबू को और पानी को मिक्स करा नींबू पानी बनाने के लिए, तो क्या हुआ? हमारा रिजल्ट ही हुआ। हो गया क्लियर? केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन प्लस PYQ। ठीक है भाई लोग, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, हमने अपना एक एग्जाम्पल तो पढ़ लिया, लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है तुम्हारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी NCERT में है। NCERT में और तो और ये PYQ मतलब बहुत से एग्ज़ाम में पिछले सालों में आ रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें एग्जाम्पल का, बिना स्लाइड पढ़े। देखो, मैग्नीशियम पता ही होगा तुम्हें। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करने के लिए मैंने बोल रखा है तुम्हें, क्लास 9 में ऑलरेडी सबको लर्न ही होंगे। अब इसमें क्या होता है? वो कहता है मैग्नीशियम है, ठीक है, उसको ना मैग्नीशियम को उसने बाहर रखा हुआ है। बाहर मतलब एयर में, एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, अब मैग्नीशियम के ऊपर ना, अब जब उसको जलाना होता है ना मैग्नीशियम को, तो उसको क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सैंड पेपर से ना उसको रब करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि उसको क्यों रब करना पड़ता होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। ठीक है, चलो आप समझते हैं। उसी के साथ तुम्हें उसका आंसर भी मिल जाएगा, जो ही मैंने तुमसे क्वेश्चन मतलब PYQ है ये, तुमसे नहीं पूछा। आई चलो स्टार्ट करते हैं।
व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड एट वंस इन एयर विद डिस्लिंग वाइट फ्लेम, इंपॉर्टेंट लाइन है। मैग्नीशियम रिबन जो है जब वो बर्न होता है तो डिस्लिंग वाइट फ्लेम उसमें से निकलती है, ठीक है, फ्रॉम अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई देखो, मैग्नीशियम बाहर एयर के कांटेक्ट में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ, मैग्नीशियम अब एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये मैग्नीशियम के ऊपर आ जाती है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के ऊपर आ जाती है। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बाहर मैग्नीशियम पड़ा हुआ। अरे चलो एक और इजी एग्जांपल, आयरन पता है ना, आयरन, ठीक है, उसको बाहर छोड़ देते हो, उस पर रस्ट लग जाती है। वो रस्ट कैसे लगती है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। अब ऐसी मैग्नीशियम है, इसको बाहर छोड़ दो, इसके ऊपर एक कौन सी लेयर आ जाएगी, ऑक्सीजन की लेयर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो कौन सी लेयर आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कौन सी लेयर आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्या पढ़ा अभी हमने, मैग्नीशियम है, ठीक है, अगर उसको हम बाहर एयर के कांटेक्ट में रख देंगे तो उसके ऊपर एक कौन सी लेयर आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैग्नीशियम के ऊपर एक उसकी ऑक्साइड की लेयर आ गई है तो भाई वो जलेगा तो है नहीं, है ना। अब वो जल तो सकता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, उसको सैंड पेपर से रब कर, सैंड पेपर से रब क्यों करेंगे, ताकि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, मान लो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, अब इसके ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, मतलब साइड साइड में कौन सी लेयर आ गई है, ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की लेयर को हटाने के लिए, ऑक्सीजन की लेयर को हटाने के लिए हम इसको किससे रब करते हैं, सैंड पेपर से। अब सैंड पेपर से रब करने के बाद वो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब मैग्नीशियम को ईजिली जला सकते हैं। और मैग्नीशियम जब हवा में जलता है तो कौन सी फ्लेम से जलता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम, याद रखना, डेजलिंग वाइट फ्लेम। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। हाँ, अब एक चीज़ का आंसर देना तुम कमेंट सेक्शन में। ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें रिएक्टेंट क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे, आई पीछे बताया था मैंने। इतने में जल्दी जल्दी आंसर लिखो, तब तक इसका आंसर अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने पीछे क्या बताया था, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब किन दोनों को जोड़ा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो गए हमारे, रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गए हमारे, रिएक्टेंट्स हो गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, पार्ट ले रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमेशा जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा राइट साइड पे होगा। क्लियर, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। चले बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ते आगे। आ गया क्वेश्चन तुम्हारा, वाई वी शुड रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। क्या बताया मैंने, हमें मैग्नीशियम को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर कौन सी लेयर आ जाती है, जल्दी बताओ, कौन सी लेयर आ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आई तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर, वर्ड याद रखना, प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको रब करते हैं सैंड पेपर से, सो डैट वी कैन बर्न मैग्नीशियम ईजिली, वी कैन बर्न मैग्नीशियम ईजिली। आ गया समझ में, क्लियर है, क्लियर है भाई, ओके बढ़े आगे। ये स्लाइड तो क्लियर ही होगी, ठीक है। चलो भाई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पढ़ा ना। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल पढ़ा, कौन से वाला, मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब रिएक्शन तो हो गई, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं चला तो फ़ायदा क्या है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुई है, अब उसके लिए ना कुछ हमारे लिए फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन मतलब गैस निकलना। मान लो कोई दो चीज़ रिएक्ट करी और कोई भी गैस निकल रही है, H2 निकल रही है या O2 निकल रही है, ठीक है, कोई भी गैस निकल रही है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देखो प्रेसिपिटेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
मैंने वैसे पार्ट 3 में भी करवा रखा है आपको, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ये प्रेसिपिटेट जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा, तो इसी वीडियो में यहाँ के पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वन शॉट एक्सप्लेनेशन है भाई। इस चैप्टर से एक भी पॉइंट तुम्हारा छूटेगा नहीं। क्लियर है? ध्यान से देखो, स्लाइड सीट करो और समझते। ठीक है, चलो। क्या था सबसे पहला? एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर। भाई कोई भी दो चीज़ तुमने कोई दो से ज़्यादा, जरूरी नहीं है दो ही, कोई भी दो रिएक्टर्स को तुमने कंबाइन करा है, दो से ज़्यादा रिएक्टर को कंबाइन करा है। मान लो एक रिएक्टर का कलर था रेड, दूसरे का क्या था? ब्लू। अब तुम्हारा कलर मिलके ग्रीन आ गया भाई, चेंज इन कलर हुआ। तो उस समय क्या पता चला? ये क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर तुम टेस्ट ट्यूब में तुमने रिएक्शन करा है, टेम्परेचर हाई चला गया या लो चला गया, उससे क्या पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, देखो स्टेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ठीक है, मान लो तुम्हारे रिएक्टेंट है सॉलिड, रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड। अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट निकला वो क्या निकला? गैस निकला। तो उससे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन होने का हमें पता चल गया। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें टिप्स पर याद होने चाहिए। क्या क्या होते हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, फिर चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? क्लियर है जनता को? बढ़े आगे, बढ़े। चलो चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। केमिकल इक्वेशन, भाई बहुत पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन के बारे में, बहुत बहुत प्रैक्टिकल बातें कर ली, लेकिन पेपर में लिख के कैसे आएंगे भाई? पेपर में थोड़ी जिंक को मिलाओगे। हाँ, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एग्ज़ाम में हॉल में बैठ कर रिएक्शन कर रहे हो। पेपर में कोई लिखने का तरीका तो होता होगा, है ना? तो वही हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में, वही हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन की डिफाइन इसी से बन जाती है: द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन हुई, क्या था? वाटर है, ठीक है। वाटर के साथ हमारा मान लो वो है, कोई भी वो ले लो, सोडियम है, ठीक है। वाटर है और सोडियम है, इन दोनों को तुमने रिएक्ट कराया है, ठीक है। क्या है? वाटर है और सोडियम है, तुम इन दोनों को तुमने रिएक्ट करवाया। अब इसको लिखोगे कैसे? वाटर का सिंबल क्या होता है? वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O। वाटर का सिंबल H2O, सोडियम का Na, मिलके वो क्या बन गया? NaOH। क्या बन गया? NaOH। अब NaOH क्या होता है भाई? मत पूछ। NaOH एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी, ये आगे पढ़ लेंगे बैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन में क्या पता चला? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और इससे आसान क्या लोगे भाई? ठीक है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन में तुम्हें मोस्टली 20 एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए, बाकी सब तुम रिएक्शन पढ़ते जाओ, सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये वाली स्लाइड इनफ है, इस स्लाइड के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी भी स्लाइड में से कोई भी क्वेश्चन घूम घुमा के आएगा और तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वो, ठीक है। इस स्लाइड के बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आएगी, सब कुछ कवर है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो। चलो एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट तुमने क्लास 9 में भी, आई एम नॉट श्योर, पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी जो है कम होती है। वाटर की क्वांटिटी, मान लो एक एसिड है, उसमें तुमने पानी ज़्यादा मिला रखा है, बहुत ज़्यादा मिला रखा है, मैक्सिमम होता है तो वो डाइल्यूट होता है उधर, और अगर उसमें कम वाटर होता है एसिड के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये वैसे आएगा नहीं इस चैप्टर में से, लेकिन बेसिक नॉलेज है, पता होनी चाहिए। क्या बोल रखा है? जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल Zn, उसका क्या होता है? सिंबल होता है जिंक का, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक है। अब ऐसे ये एसिड जो है ये तुम्हें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में मिलेंगे नहीं, लेकिन साथ साथ अगर रिएक्शन पढ़ते जाओगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। जिंक का तो सब ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जिंक का क्या होता है? सिंबल Zn,
सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4। जैसे अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा HCl होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। ये इस स्लाइड में अगर तुम सारे रिएक्शंस लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो इसमें सो Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। अब देखो कैसे हुआ, ये Zn है, ये किसके साथ रिएक्ट करा, सल्फेट के साथ। Zn किसके साथ रिएक्ट करा, सल्फेट के साथ, मतलब मिल गया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। प्लस क्या आया, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पढ़ा ही होगा, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, मेटल प्लस एसिड। जल्दी बताओ, कमेंट से बताओ क्या बताता है। ठीक है, बाकी जिसका आंसर सही होगा वो उसको मैं हाईलाइट दे दूँगा। चलो बढ़ते हैं आगे। केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने पढ़ भी ली इधर, कौन सी, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करा तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हुई है। ठीक है, जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और क्या निकल गया, H2 गैस अपनी निकल गई। चलो बढ़ते हैं आगे। सो यार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारा केमिकल इक्वेशन कवर हो गया, केमिकल रिएक्शन कवर हो गया, प्लस हमने मैग्नीशियम वाला एग्जांपल भी कर लिया। अब केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका भी आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आगे हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं रिएक्शन को भी डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली याद रखो, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। चलो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, मतलब इन्वर्स होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करा है। ठीक है, अब इसमें इसकी सबसे बढ़िया पहचान यही है कि इसमें 2 रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा। मतलब कोई भी 2 रिएक्टेंट ले लो, 3 रिएक्टेंट ले लो, 4 ले लो, प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल होगा। मतलब रिएक्टेंट्स अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं। रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एज अ रिजल्ट दैट आर फॉर्म। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफाइन पढ़ लेते हैं, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा से, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। ये देखो इधर क्या है, Mg और O2, H2 प्लस O2, H2 प्लस Cl2, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हुए, प्लस का है ना, प्लस का साइन है, मतलब वो कंबाइन हुए एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म करने के लिए, एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म करने के लिए। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइंस नेम से पता चल जाएगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करा है। किसको कंबाइन करा है, 2 सब्सटेंस को, क्या फॉर्म हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इससे डिफाइन बन गई, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, ऑक्सीजन क्या क्या होता है O2। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, बिल्कुल अभी पीछे पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर ओ नहीं लगा हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है, H2 क्या होता है, वाटर। H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इधर क्या बना था, वाटर बना था, और इधर क्या बना था, मैग्नीशियम बना था। क्लियर है, चलो पढ़ते फर्दर रिएक्शंस। या इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब प्लस PyQ,
कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रेसली, वाइग्रेसली मतलब बहुत, जिसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस रिएक्शन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है अगर हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या बोल रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaO। कैल्शियम का क्या होता है Ca, ऑक्सीजन का क्या हो गया O, कंबाइन कर दो क्या बन गया CaO, ठीक है। अब क्या ये जो रिएक्शन इसमें क्या रखा है, CaO किसके साथ है, वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइन भी कहते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हुआ, CaO, ठीक है। वाटर का सबका बताइए, का अभी नहीं, वाटर का सबका बताइए H2O, ठीक है। वाटर का क्या होता है H2O, CaO प्लस H2O कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। कंबाइन करने के बाद क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें हीट जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, हीट जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। दोबारा पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करा, वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CaO, वाटर का H2O, ठीक है। अब ये जब दोनों के दोनों रिएक्ट हुए तो क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। इस रिएक्शन को 2 to 3 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स ईजिली हो जाएगा। अब इधर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट ईजी। चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो या हमारा डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा कवर हो गया है, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर, मिल जाते हैं साथ में, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें प्रोडक्ट जो है सिंगल ही होगा, ठीक है। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिफाइन हमें पता ही है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स हम ऑलरेडी पीछे कवर कर ही चुके हैं। अब पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उसके नाम में लिखा हुआ था कि क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। अब इसी तरह डीकम्पोजिशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है, डीकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई कोई भी एक क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। वो कंपाउंड में अगर हम उस कंपाउंड को अगर हम हीट करें, ठीक है, तो वो कंपाउंड जो है दो या दो चीज़ों में ब्रोकअप हो जाता है, दो या दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है, ब्रोकअप हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ रिएक्शन इधर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसको अगर हम हीट करें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में डालो, नीचे से बर्नर जलाओ, ठीक है, हीट करोगे तो हमें अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। क्या, एक मिल जाएगा हमें CaO क्या पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस मिलेगी, CO2, CaO और CO2। कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, ये दोनों मिलके, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इधर हमने क्या पढ़ा, ये जो एक कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाता है 2 या 3 प्रोडक्ट्स में, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था, 2 या 3 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या पढ़ रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 3 रिएक्टेंट 2 या 3 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। इसके डिफाइन पढ़ते हैं, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। डीकम्पोजिशन कौन सा रिएक्शन होता है, जिसमें कोई, डीकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये स्प्लिट कैसे होता है, अब स्प्लिट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हीट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या फिर लाइट एनर्जी पास करते हैं। क्या क्या पास करते हैं, हीट, लाइट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में से कोई भी एक,
ठीक है। फिर हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल पढ़ा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2 to 3 टाइम्स आपको इस रिएक्शन को हीट करना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला CaCO3, ठीक है, उसको हीट करा। अब इसी तरह आपको रिएक्शन लिखना है, ठीक है। CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। क्लियर क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्लस PYQ, ठीक है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये NCERT की एक्टिविटी में आता है। NCERT का क्लास 10th की साइंस की केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, लेड नाइट्रेट क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ पे से व्हाट हैपन्स लग जाएगा, व्हेन की जगह ना व्हाट हैपन्स लग जाएगा, इधर व्हेन हटा के व्हाट हैपन्स लग जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। उसके बाद आपको लिखने होगी ये वाली लाइन, ये जो 3 लाइन्स है, प्लस दिस रिएक्शन, 4 मार्केट क्वेश्चन, ठीक है। चलो रीड करते हैं। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट का सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। PbNO3 2 भी बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको होल ट्वाइस बोलते हैं जब नीचे 2 लगा होता है NO3 के साथ। PbNO3 होल ट्वाइस। अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मतलब PbO प्लस NO2, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोबारा करते हैं। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा उसको हीट करेंगे स्ट्रांगली, तो क्या मिलेगा हमें, लेड ऑक्साइड, सबसे पहले क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, फिर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। इन दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड। अब जो येलो का, अब ये जो लेड नाइट्रेट था ये क्या था, कलरलेस था, ये क्या था, कलरलेस था। अब जब इसका डीकम्पोजिशन हुआ तो हमें एक येलो कलर का कंपाउंड मिला। वो येलो कलर का कंपाउंड कौन सा था, लेड ऑक्साइड। येलो कलर का कंपाउंड कौन सा था, लेड ऑक्साइड। अब देखो चेंज इन कलर हुआ, चेंज इन कलर हुआ मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब चेंज इन कलर हमने कहाँ पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और एंड द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व, मतलब ब्राउन फ्यूम्स आएंगे किस गैस के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। दोबारा पढ़ते हैं इसको, क्या बोल रखा है, जब हम लेड नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा, ठीक है। डिकम्पोज में किस में होगा, एक होगा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला PbO, ठीक है। और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस क्या मिलेगी, O2। क्लियर है, ठीक है। और लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, डीकम्पोजिशन, पहली बात ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये तो हमें पता चल ही जाएगा जैसे ही अगर हम एरो के ऊपर कोई हीट लिख रहे होंगे, कुछ भी लिख रहे होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन में कैसे पता चलता था, एक सिंगल प्रोडक्ट होता था। अब इधर डीकम्पोजिशन कैसे पता चल रहा है, एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट है, एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट है, उसको हम हीट कर देते हैं तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो लेड नाइट्रेट का कलर था वो क्या था, कलरलेस था। जब उसको हीट करा तो लेड ऑक्साइड मिला, तो लेड ऑक्साइड का कौन सा कलर आया, लेड ऑक्साइड का कौन सा कलर आया, येलो कलर आया, और ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो या हेयर अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, जिसमें क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट उस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के में बहुत सारे एग्जांपल पढ़े, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल पढ़ा, फिर लेड नाइट्रेट का एग्जांपल पढ़ा। दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में हमने वाटर का एग्जांपल पढ़ा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। कोई भी चीज़ क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। इन सब के नाम में इनकी डिफाइन छुपी हुई है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, क्या पता चल रहा था, कंबाइन हो रहा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या पता चल रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम में पता चल रहा है कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। अब इस रिएक्शन की डिफाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या डिफाइन है। इन दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब एक हाई रिएक्टिव क्या है, एलिमेंट है। हाई रिएक्टिव मतलब जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो मतलब जो उस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे आएगा वो लो रिएक्टिव है, ठीक है। अब देखो जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं फिर उसका डिफाइन पाएंगे, इजीली समझ में आएगा। क्या दे रखा है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला है, जिंक मेटल। जिंक का क्या हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, Zn। एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी अगर सारे रिएक्शन को ढंग से पढ़े तो मेनली सेम सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम सेम सिंबल मोस्टली रिएक्शन में आते रहते हैं। कॉपर का क्या होता है, Cu, सल्फेट का SO4, कंबाइन करना है क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब CuSO4 के अंदर हमने क्या डाला है, जिंक डाला है। अब देखो इधर जो जिंक है ना, जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब जिंक जो है ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में और कॉपर जो है उससे नीचे आता है। मतलब जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से भगा देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से भगा देगा, उसकी जगह ले लेगा। अब जहाँ पे कॉपर था वहाँ पे जिंक आ गया तो क्या बन गया, हमारा जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, हमारा जिंक सल्फेट बन गया। अब कॉपर बेचारा अकेला रह गया तो इधर क्या आ गया, कॉपर आ गया। दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा करते हैं, ठीक है। क्या था, कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डाला था, जिंक डाला था। कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डाला था, जिंक डाला। अब जब कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक डाला, जिंक क्या था, कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को भगा दिया। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को भगा दिया। कॉपर को भगाने के बाद क्या हुआ, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली तो क्या बन गया, ZnSO4। ZnSO4 क्या होता है, ZnSO4 होता है जिंक सल्फेट। ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट। और हमें साथ में क्या मिल गया, Cu। अब इसी से इसकी डिफाइन बन जाती है, दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल मतलब जिंक, उसने डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस मतलब भगा दिया, लेस रिएक्टिव मेटल जो कि क्या था, कॉपर। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का हमेशा कलर क्या होगा, ब्लू। जिंक का और मैग्नीशियम का कलर हमेशा सिल्वर होता है। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कलरलेस कंपाउंड बनेगा कौन सा, जिंक सल्फेट प्लस रेडिश ब्राउन कॉपर। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी पीछे मैंने आपको बताया था। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, दिया मैग्नीशियम डाला, कॉपर सल्फेट के अंदर मैग्नीशियम डाला। कॉपर सल्फेट के अंदर मैग्नीशियम डालने से हुआ क्या, देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर आता है, कॉपर क्या आता है, नीचे आता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब जब मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, चलो तो क्या बन जाएगा, MgSO4। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट था, ठीक है, मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम क्या हुआ, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस करा। जब मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस करा तो क्या हुआ, क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, प्लस क्या बना, कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। When a copper strip is placed in solution of silver nitrate, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag और नाइट्रेट का NO3, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला है, कॉपर। अब वही सेम वही बात, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो कॉपर किसकी जगह ले लेगा, सिल्वर की। क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, प्लस हमारे साथ क्या आ जाएगा, सिल्वर। चलो क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। सो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा क्या रह गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या रह गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रह गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलो पढ़ते हैं। साथ में हमारा क्या रह गया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन रह गए हैं। और क्या रह गया, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इधर आई आएगा, ओ एक्स आई होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के कुछ कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को याद कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन में, क्वेश्चन कैसे आएगा, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, या फिर विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इधर क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। उधर क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा रिवाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, हाइड्रोजन कम हो रही हो। और रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन कम हो रही हो और हाइड्रोजन ऐड हो रही हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसलिए अब थोड़ा सा, चलो भाई अब थोड़ा समझते हैं। ये एक रिएक्शन दी हुई है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। अब मान लो ये रिएक्शन आ गई और क्वेश्चन दे रखा है, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस, देखो CuO था, इधर क्या था, रिएक्टेंट में CuO था, एंड में क्या हो गया, वो Cu रह गया, एंड में क्या हो गया, वो Cu रह गया, ओनली कॉपर रह गया, मतलब ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई। तो मतलब इधर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इधर H2 था, H2 था, ठीक है, क्या हो गया, H2O बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो, जिस सब्सटेंस पे अब हम जो लिखेंगे वो रिएक्टेंट साइड से ही लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड से नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा है विच सब्सटेंसेस रिड्यूस, रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हुआ है, ये नहीं लिखेंगे कि Cu रिड्यूस्ड हुआ है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में हम लिखेंगे CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब देखो H2 था, ठीक है, H2 जो है H2O में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के होने से जो H2 है हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, H2 हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। CuO था, Cu क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, CuO क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि CuO था वो Cu में रह गया। देखो क्लियर करते हैं एक बार, दोबारा से समझेंगे। CuO था, CuO किस में रह गया, Cu में रह गया, CuO सिर्फ Cu में रह गया, मतलब ऑक्सीजन इधर थी, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं रही। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, फिर चलते हैं पिछले साइड पे, क्या पढ़ा था, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो इधर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड था, सिर्फ कॉपर में रह गया। जब ऑक्सीजन चली गई तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन के जाने से क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन के जाने से क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब जहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है, लिखेंगे हमेशा रिएक्टेंट साइड में, लिखेंगे हमेशा रिएक्टेंट साइड में। अब जहाँ पर रिडक्शन हुआ है तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, CuO रिड्यूस हुआ। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, CuO रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, अब इधर H2 था, H2 था, इसमें कन्वर्ट हो गया H2O में, ऑक्सीजन इधर नहीं थी, ऑक्सीजन इधर आ गई, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन के होने से क्या हो गया, H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। H2 मतलब हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन पे। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S प्लस Cl2, Cl2 मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इधर देखो H2S था, H2S था, क्या रह गया, सिर्फ S रह गया, S मतलब सल्फर। इधर H2S था इसलिए इसको हम सल्फाइड पढ़ते थे, लेकिन इधर अकेला S है, अकेला S मतलब क्या हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब H2S है, इसमें से हाइड्रोजन चली गई है। देखो इधर, इधर हाइड्रोजन थी, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब हाइड्रोजन चली गई है। अब देखो पीछे क्या होता है, क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। देखो इधर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया। क्लियर है। चलो आ जाते हैं वापसी रिएक्शन पर। क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब H2S किस में रह गया, कन्वर्ट होकर से किस में रह गया, S में, मतलब हाइड्रोजन चली गई। अब जब हाइड्रोजन चली गई तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन के जाने से क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन के जाने से क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब इधर देखो, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो H2S क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। H2S क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होगा। अब इधर देखो Cl2 था, Cl2 में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, Cl2 था HCl हो गया, Cl था HCl हो गया, मतलब H जुड़ा है, H मतलब हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के होने से क्या होता है, रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के होने से क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन हुआ तो क्या हो गया, Cl2 क्या हो गया, Cl2 हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ। दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं इस रिएक्शन को। H2S प्लस Cl2, H2S था सिर्फ S में रह गया, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड था, सिर्फ सल्फर रह गया, हाइड्रोजन चला गया। अब हाइड्रोजन के जाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन के जाने से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या पढ़ा था हमने पीछे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन चला गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के जाने से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब इधर क्लोरीन था, क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब हाइड्रोजन जुड़ गई तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब जो H2S था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और Cl2 क्या था, वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड। ठीक है, अब दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, जैसे ये वाला रिएक्शन, यहाँ पे H2S था सिर्फ ऐसे रह गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुई, Cl2 था HCl बन गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीडाइज क्या होता है और रिड्यूस क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जैसे हमने इधर एक रिएक्शन से समझते हैं, वही वाली, और जो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, उसी रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड था, वो किस में रह गया, सिर्फ कॉपर में रह गया। ऑक्सीजन क्या थी, चली गई, ऑक्सीजन चली जा, जब ऑक्सीजन चली गई तो क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। अगर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। नया समझ में दोबारा करते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड सिर्फ इसमें रह गया, कॉपर में रह गया, कॉपर ऑक्साइड सिर्फ किसमें रह गया, कॉपर में रह गया। अब ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन इधर था, ऑक्सीजन इधर था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। अब अगर मैं पूछूं कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो CuO हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। अगर CuO रिड्यूस्ड हुआ है
तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। मतलब जो रिड्यूस्ड हुआ है, जो भी सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। चलो अब इधर देखते हैं, H2 था, H2 क्या बन गया, H2O बन गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, H2 क्या होगा, H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है। तो हमें पता चल गया कि हमें रिएक्शन में कैसे पता चलाना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है, क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो और एंडो बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है निकलती है, हीट जो है निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ले लो, कोई भी एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है निकलती है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब होती है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। देखो क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एंडोथर्मिक, दोज रिएक्शन इन विच एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में। रिलीज किस में होती है, एक्सोथर्मिक। रिलीज हुई तो क्या, एक्सो, अगर एब्जॉर्ब हुई तो क्या हुआ, एंडो। एक्सोथर्मिक क्या, जिसमें जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या, जिसमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल में ऊपर से कोई भी जैसे गर्म, अगर बर्निंग ऑफ कैंडल के ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे तो हमें हीट जो है महसूस होगी, तो वो जो हीट जो है निकल रही है, ठीक है, कैंडल में से हीट निकल रही है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। अब मेकिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है, वाटर लिया, उसको रेफ्रिजरेट करा तो आइस क्यूब बना, तो उसमें कोई भी हीट हमारी बाहर रिलीज नहीं हो रही, हीट जो है एब्जॉर्ब है, हीट मतलब एनर्जी जो है एब्जॉर्ब है, तो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। सो लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हमने पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन हमने क्या पढ़ा, उसी का उल्टा, ऑक्सीडेशन में क्या आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। कोरोजन ऑफ मेटल एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, ऑक्सीडेशन की मदद से कोरोजन हो जाता है। अब कोरोजन होता क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक आयरन है, आयरन को अगर हम फॉर एग्जांपल 1 or 2 वीक अगर हम बाहर एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, अब आयरन को अगर एयर के कांटेक्ट में रखा, अब एयर में क्या प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, O2। एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन के जो है और आयरन के ऊपर एक लेयर बना लेती है, किसकी, ऑक्साइड की। अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को बाहर रखा हमने, बाहर एयर में रखा, तो उसके ऊपर किसकी लेयर बन गई, ऑक्सीजन की। Mg+O2 क्या बन गया, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। अब इसी तरह इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है। अब कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, मतलब मेटल्स को खा लेते हैं, किसकी मदद से, एयर की मदद से। अब एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसका है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। लास्ट है हमारा रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी ऑफ फूड मतलब खाने का खराब होना। मोस्टली समर्स में अगर हम कोई भी फ्रूट बाहर रख देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट बाहर रखा, अब एयर इज कंप्राइजेज ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस मॉइस्चर एंड डिफरेंट गैसेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये फूड है, ठीक है, अगर इसको हम एयर के कॉन्टैक्ट में बाहर रख देंगे
ठीक है। अगर किसी भी फूड को या किसी भी आयरन को अगर हम एयर के कांटेक्ट में रख देंगे तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज, अब कोई भी फूड को अगर हम एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, क्या प्रेजेंट है उसमें, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो फूड है वो रैंसिड, मतलब इट विल नॉट बी ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस, ठीक है। वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा। फूड को काफ़ी एनर्जी मिलती है ना, ठीक है। वो फूड क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। तो उसी के प्रिवेंशन के लिए रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, अब नाइट्रोजन भरने से कंपनी को कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, बल्कि उनका लॉस ही हो रहा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, वैसे तो लॉस हो रहा है, अगर हम नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो और ज़्यादा लॉस होगा। नाइट्रोजन कोई फ्री में तो आती नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भरने का क्या बेनिफिट क्या मिलता है कंपनी को, फॉर एग्जांपल लेस है, ठीक है। लेस के पैकेट में 60% जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और 40% जो है चिप्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चिप्स है अब वो पैक्ड है, पैक्ड में क्या नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है तो वो जो चिप्स है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो वहाँ वो ऑक्सीजन के साथ मीट अप नहीं कर पा रहे, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, जिससे हमारा फूड जो है रैंसिड नहीं होता, जिससे हमारा फूड जो है रैंसिड नहीं होता और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। इसी तरीके से अब जैसे कोरोजन ऑफ मेटल्स के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, गैल्वनाइजेशन होता है, पेंट कर सकते हैं हम, बहुत से फर्दर प्रोसेस होते हैं। और रैंसिडिटी ऑफ फूड के लिए क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं और नाइट्रोजन गैस हम फिलअप कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं। तो दीज आर द प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सब कुछ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, उसके करेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हमने पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब PYQs हम कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। पढ़ते रहो, क्लास 10th मिलकर फोड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।